हेलो मित्रों, आज हम मैथ्स में वृत्त से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वर्ग से संबंधित 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। फ्रेंड्स मित्रों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज हम वर्ग से संबंधित 2 अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों चलते हैं, आज के 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एक वर्ग की परिधि का मान 44 सेमी है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 196 वर्ग सेमी, बी ऑप्शन में 121 वर्ग सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में 154 वर्ग सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो मित्रों, इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे सूत्र की सहायता से। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखते हैं। हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वर्ग की परिधि का मान। तो वर्ग की परिधि का हम सूत्र लिखेंगे। वर्ग की परिधि का मान हमें दिया गया है 44 सेमी। अब यहाँ हम इधर बाईं साइड में या लगाएंगे तो वर्ग की परिधि का सूत्र लिखेंगे 2 पाई आर बराबर में 44 सेंटीमीटर मान रख देंगे। अब यहाँ से हम सबसे पहले आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर हम यहाँ रख लेंगे और बराबर में 44 के बट्टे में 2 पाई का हम भाग देंगे। अब यहाँ मान रख देंगे 44 बट्टे 2 गुणा पाई का मान 22/7 मान हम यहाँ रखेंगे। तो 22 बट्टे, तो बट्टा का मान जो ऊपर चला जाएगा 44 के साथ है। अब यहाँ जो संख्या कटती है उसको हम काट देंगे। 22 को 44 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगी संख्या, 2 से 2 कट जाएंगे। फिर यहाँ मान बचता है 7 सेमी। तो मित्रों, ये 7 सेमी आर त्रिज्या का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो त्रिज्या आर का मान 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ ज्ञात किया है। हमें प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ मान रख देंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा, और त्रिज्या का मान हमने यहाँ ज्ञात कर लिया 7 सेमी। तो 7 गुणा 7, 7 से 7 को काट देंगे, बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 गुणा 7 है, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर हमारी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है वह आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा 154 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की परिधि का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का मान क्वेश्चन में दिया गया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम या लगाएंगे बाईं साइड में और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बराबर में 616 मान दिया गया है। यहाँ हम पहले आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर में 616 है और पाई का मान यहाँ नीचे आ जाएगा, पाई बटे में जाएगा भाग में। तो 616 पाई का मान लिखेंगे 22/7। तो बट्टा में पहले से दिया गया तो 7 संख्या ऊपर 616 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 22 से
हम 616 को यहाँ काटेंगे, तो 616 को हम 22 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 88 बार संख्या कट जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ये संख्या कटेगी 28 बार, 22 44 और 22 176। तो 22 से हम इसको काटेंगे 616 को, तो ये संख्या 28 बार कटेगी और फिर 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7। अब 7 से इसको गुणा करेंगे तो 196 गुणा करने के बाद संख्या आती है। अब हमें यहाँ आर का मान ज्ञात करेंगे, तो आर का मान इस प्रकार से आ जाएगा। अतः आर त्रिज्या आर का मान ज्ञात करेंगे, तो ये स्क्वायर है, तो बराबर में जो 196 इसका अंडर रूट लेंगे, तो 196 का अंडर रूट वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 196 का वर्गमूल होता है 14 से 14, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो आर का मान इस प्रकार से 14 सेमी हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये आर का मान, त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया है। अब क्वेश्चन में जो आगे पूछा गया है वर्ग की परिधि, तो वर्ग की परिधि का हम यहाँ सूत्र लगाएंगे। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब यहाँ मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमने यहाँ याद कर लिया था 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 यहाँ पर हम आर का मान रखेंगे। 7 से 14 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, फिर 2 गुणा 22 गुणा 2। अब इन तीनों को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 को 2 से गुणा करें 44 और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर हमारी इस क्वेश्चन का परिधि का मान 88 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन में दिया गया है 88 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 88 सेंटीमीटर। और थर्ड क्वेश्चन का 154, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर था। और यहाँ पर परिधि का मान 100, यहाँ पर बी ऑप्शन में 88 सेंटीमीटर परिधि का मान याद कर लिया है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।